नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। काम पर लौट आया हूं। अब रोज मुलाकात होगी। संभव है 2 बार मुलाकात हो, लेकिन आपसे आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को कम से कम 5 लोगों को भेजिए। यह इसलिए ज़रूरी है कि मेरी बात दूर दूर तक पहुंचे। अब बात बिहार की। बिहार में नीतीशवा चुनाव हार जाएगा, तेजुआ जीत जाएगा, क्या होगा आखिर? बुरा मत मानिएगा। बिहार में बातचीत इसी तरह होती है। कोई नीतीश कुमार नहीं बोलता है, नीतीशवा, नीतीशे कुमार। तेजस्वी कोई नहीं बोलता, तेजुआ, तेजस्विया। ये वहाँ के संवाद की शैली है। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा। हर प्रदेश, हर इलाके की एक संवाद शैली होती है, और हर नाम के पीछे वाह जोड़ देना बिहार की शैली है, बिहारियों की शैली है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में नीतीशवा चुनाव हार जाएगा, तेजुआ जीत जाएगा? सत्ता की मलाई कौन खाएगा, तेजुआ कि नीतीशवा? इसी की चर्चा करेंगे हम आज। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और आज 71 सीटों पर मतदान हुआ। 243 में से 71 सीटों पर आज मतदान हुआ, और शाम 6 बजे तक की खबर है कि लगभग 53%, 53% वोटिंग हुआ है। यानी 100 में 53 लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का उपयोग किया। और जो यह 71 सीटें थी, 71 सीटें, ये बिहार के 16 जिलों में फैली थी। कुल मतदाता थे 1,91,00,000, 1,91,00,000। इसमें से लगभग, फाइनल आंकड़ा अभी नहीं आया है, कल सुबह तक आए या आज देर रात तक आए, लेकिन मोटा अनुमान यह है कि 1,91,00,000 में से लगभग 1 करोड़ मतदाताओं ने अपने मतदान के अधिकार का उपयोग किया है। यह तो हुई सामान्य सूचना। लेकिन बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। एक ओर मतदान हो रहा था और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की सभा हो रही थी। वे दरभंगा में बोले, मुजफ्फरपुर में बोले और पटना में बोले। 3 बड़ी आम सभाएं, 3 बड़ी रैलियां। यहां पर एक सवाल है कि क्या जिस दिन जिस इलाके में मतदान हो रहा हो वहां इतनी बड़ी रैली या सभा होनी चाहिए? इसका सीधा जवाब है कि नहीं होनी चाहिए। इससे मतदाता प्रभावित हो सकता है, होता है। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की नैतिकता है कि एक ओर मतदान हो रहा है और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। बहुत संभव है कि मतदाता इससे प्रभावित हो जाए, हुए भी होंगे। यह सही नहीं है, अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के काल में कुछ भी असंभव नहीं है। बहरहाल हम मोदी जी की नैतिकता और अनैतिकता के बहस में न उलझें। सीधा सवाल करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। ढेर सारी बातें उन्होंने की तीनों सभाओं में, लेकिन उनका जो मुख्य जोर रहा वो यह रहा कि तेजस्वी जंगल राज का राजकुमार है, जंगल राज का युवराज है। युवराज शब्द का प्रयोग किया उन्होंने।
यानी जंगल राज के राजा थे लालू प्रसाद यादव और उसके युवराज हैं तेजस्वी यादव। पिछले 15 वर्षों से इस बात को हर चुनाव में उछाला जाता है, लालू राज की याद दिलाई जाती है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि लालू राज में सब कुछ ठीक था। तब नरसंहार थे, जातीय उन्माद था, हिंसा थी, लॉ कानून व्यवस्था, अंग्रेजी में ना बोले हिंदी में बोले तो कानून व्यवस्था पर सवाल थे। सब कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन कोई दल कब तक यह याद दिलाता रहेगा कि लालू राज में जंगल राज था, जंगल राज के राजा लालू यादव थे और उसके युवराज तेजस्वी यादव है। इस बहस को छोड़िए, क्योंकि यह सनातन सत्य की तरह हो गया है कि बिहार में जब जब चुनाव होगा नीतीश कुमार, बीजेपी के लोग लालू राज के सवाल खड़े करेंगे। इस पर बहस ही बेमानी है। बहस हम इस बात पर करते हैं कि बिहार में किसका राज होगा, नीतीशवा का कि तेजुआ का। आम धारणा यह है कि जब मतदान का प्रतिशत ज़्यादा होता है, मतदान ज़्यादा प्रतिशत में होता है तो सत्ता बदल जाती है। ज़्यादा मतदान होना सत्ता बदलने का परिचायक होता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। 2015 में जितना मतदान हुआ था लगभग उतना ही मतदान 2020 के चुनाव के प्रथम फेज में हुआ है। तो क्या सत्ता बदलने नहीं जा रही है? जवाब देना अभी थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभी 243 में से सिर्फ 71 सीटों पर ही मतदान हुआ है। लेकिन यह आम फार्मूला है कि ज़्यादा मतदान मतलब सत्ता का बदलाव और सामान्य मतदान मतलब सत्ता का बने रहना। यह कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन एक फार्मूला है। अब देखिए क्या होता है। अब दो बातें और कि चुनावी अभियान के दौरान तेजू और नीतीश ने क्या क्या गलती की। नीतीश ने भी ढेर सारी बातें की, सभा में उनकी हुटिंग भी हुई, लेकिन नीतीश की सबसे बड़ी गलती थी लालू यादव पर प्रहार करना। नीतीश ने अपनी एक सभा में कहा कि 7-7 बेटियां पैदा करने के बाद लोग बेटा पैदा करते हैं। नीतीश जी, यह चुनाव का विषय नहीं है, यह चुनाव का सवाल नहीं था कि लालू प्रसाद यादव ने कितने बच्चे पैदा किए। लेकिन आपने अनर्गल प्रलाप चुनाव अभियान के दौरान किया। इसका कितना असर होता है यह कहना कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं असर तो हुआ ही होगा। और ज़्यादा असर नीतीश की छवि पर हुआ कि सुशासन बाबू इस तरह बेतुका बयान देते हैं या बेतुकी बात करते हैं। और अब बात तेजस्वी की। तेजस्वी क्या कहना चाह रहे थे? छिपे शब्दों में कह रहे थे या उन्होंने जानबूझकर कहा? लेकिन उन्होंने एक सभा में कहा रोहतास जिले में कि लालू राज में बिहार में बाबू साहब के सामने गरीब जनता छाती ठोक कर चलती थी। बाबू साहब आमतौर पर बिहार में राजपूतों के लिए उपयोग होता है। राजपूत एक दबंग जाति है बिहार की, और उनके लिए बाबू साहब शब्द का उपयोग होता है। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने किसी समाज, किसी जाति के लिए बाबू साहब का उपयोग नहीं किया था। उनका आशय सरकारी अधिकारियों से था जो जनता का काम नहीं करते हैं या सामान्य जनता को दबाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस बयान से तेजस्वी और उनकी पार्टी को घाटा हुआ है। कितना घाटा हुआ, चुनाव परिणाम बताएंगे। ये तो रही अभियान की बात, लेकिन यह सवाल अब भी जिंदा है कि सरकार किसकी बनेगी, तेजुआ की या नीतीशवा की। चुनाव प्रचार जब शुरू हुआ था, जब चुनाव अभियान शुरू हुआ था, तब लग रहा था कि एनडीए को वाह कवर मिलने जा रहा है।
एक तरफा एनडीए की जीत होगी, लेकिन दो कारणों से यह एक तरफा जीत नहीं रही। आज की तारीख में मानकर यह चलना चाहिए कि बिहार में कांटे का मुकाबला है। तो यह हवा कैसे बदल गई? दो कारणों से। पहला, एलजेपी का यानी रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास की पार्टी का एनडीए से अलग होकर लड़ना। रामविलास पासवान की पार्टी एनडीए से अलग होकर लड़ी, वह स्वतंत्र रूप से लड़ रही है। और जेडीयू, भाजपा, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी एक साथ लड़ रही है। इसका कहीं ना कहीं असर चुनाव पर होगा। और दूसरा रहा, तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया कि कैबिनेट की पहली बैठक में वे 10 लाख नौकरी देंगे, और इसके बाद ही तेजस्वी की सभाओं में भीड़ उमड़ने लगी, भारी भीड़ उमड़ रही है। और इससे कहीं ना कहीं एनडीए में चिंता की रेखाएं हैं, खलबली है। अब देखिए किसका भाग्य जागता है, जनता किसे चुनती है। लेकिन आज की तारीख में यही कहना मुनासिब है कि बिहार में कांटे का मुकाबला है। अब तेजुआ जीते कि नीतीशवा, बिहार की जनता जीत जाने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।